इणमो सिद्धाणम् इणमो आयुर्व्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् हिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनी अभिनंदनो नाथ अभिनंदनो नये भगवान अभिनंदनो दयो तीर्थ में विराजित अभिनंदन नाथ भगवान की परम पूजनी बाल ब्रह्मचारी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनी कमनो मुनिराजों की सारा नगर दुख और हर्ष में विचार विमर्श है, विचार विमर्श कर रहा है, सोच रहा है कि यह जीवन कैसा है, कहाँ एक कोमल अंग को धारण करने वाली और कर्म उसे कहाँ ले गया। एक कोड़ी और कुश्ती के साथ उसका विवाह हो गया। सारी जनता अंतरंग से त्राही माँ कर रही है। नगरवासी वेदना से भरे हुए हैं। राजा भी चिंतित है। राजा के भी अश्रुपात निकल रहे हैं। सिंधु की विदा हो गई, विदा हो गई और मैना सुंदरी को विदा कर अपने घर लिवा लाने के बाद जैसे ही श्रीपाल के प्रांगण में मैना सुंदरी पहुंचती है, मैना सुंदरी के पहुंचते ही श्रीपाल को कुछ अच्छा सा एहसास होता है। जैसे कितना भी व्यक्ति बीमार क्यों ना हो और प्रातः काल की शुभ बेला में उसे हल्कापन महसूस होता है, या फिर कोई महापुरुष या कोई पुण्यात्मा उस अस्वस्थ व्यक्ति के पास जब आता है तो उसे हल्कापन महसूस होता है। अपन हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक सच्चा डॉक्टर जब मरीज के पास आता है तो मरीज को देखकर जब उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आती है, कौन महसूस होता है।
वैद्य की यही विशेषता होती है, वैद्य डॉक्टर की, कि मरीज की आधी बीमारियां उसकी नजर को देखने से ही ठीक होने लगती है। कैसा भी व्यक्ति दुखी हो, तड़प रहा हो, और निष्कपटी आदमी, निष्कपटी व्यक्ति अगर वहां पहुंचता है तो अपन को भी एक अच्छा सा एहसास होता है। वह धीरे धीरे सात बढ़ने लगा और असाता वेदनी कर्म क्षीण होने लगा। यह स्वाभाविक है कि जहां चरित्रवान व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति, पवित्र कैरेक्टर को जिस प्रकार के लोगों की संगति में हम रहेंगे वैसा मन हमारा हो जाता है। हम घर में रहते हैं, हम मतलब आप घर में रहते हैं, तब आपका मन कैसा होता है? और जब आप अपने इस पवित्र ख्याति प्राप्त अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर जब आप आते हैं तब आपका मन कैसा होता है? और जब गुफा में चले जाते हैं तब आपका मन कितना आनंद से भर जाता है। और जब पूज्य आप चाहते हैं और बाय द वे तुम्हें कभी कक्ष ऐसा मिल जाए कि उस कक्ष में मात्र निर्व्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज हों और आप वहां पहुंचे हो, वो देख करके आपको एक मंद मुस्कान के साथ आशीर्वाद दे दें, उस समय आप अपना अनुभव कीजिए कैसा होता है। सब प्रकार के अनुभवों को मैं बता रहा हूं। उसी प्रकार जहां दर्द और वेदनाएं की वर्गणाएं चारों तरफ से व्याकुल कर रही थी उन जीवात्माओं को, वहां एक पवित्र शीलवती नारी, एक गुणवान नारी, चरित्रवान नारी अपने पति के साथ प्रवेश करती हैं और पति के साथ प्रवेश करते ही पति का मन खिल जाता है और एक मंद मुस्कान के साथ वह मैना सुंदरी के मुख को देखता है और कहता है, हे प्राण प्रिय, आज हमें इस गोधूली बेला में बहुत सुहावना महसूस हो रहा है। यानी महसूस यानी अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पूर्ण स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूं। मैना सुंदरी कहती है, क्यों नहीं प्राणनाथ, क्यों नहीं स्वस्थ होंगे आप? नियम से स्वस्थ होंगे प्राणनाथ। क्योंकि हमारे परिणाम
सब जीवों के प्रति निर्मल है, सबके प्रति दया भाव है, सबके जीवन के उन्नति करने की भावना हमारे जीवन में है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, प्राणी मात्र स्वस्थ रहे, यह हम भावना प्रतिदिन सोते उठते बैठते चलते फिरते हर क्षण हम एक ही भावना भाते हैं कि हे भगवान प्रत्येक प्राणी स्वस्थ रहे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधुओं। कहाँ भी जाता है भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, 25 साल पुरानी लगभग बात हो गई होगी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बस आप इन्हें ले जाइए, अब जितने दिन ये जी जाएं। उन्हें नली से जाता था, परिवार के लोग मन मार करके उन्हें वापस ले आए। इंदौर की शायद घटना है। और जब वो एक संत के दर्शन करने के लिए गए, संत बहुत बड़ी शक्ति थे, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले, परम बीतरागी मुनिराज, पवित्र चरित्र को धारण करने वाले। जब उनके आभा मंडल में, उनके औरा में जब वह अस्वस्थ व्यक्ति पहुंचा, पूज्यवर ने बहुत पवित्र भावों से आशीर्वाद दिया। उसने कहा महाराज अब मुझे क्या करना है? बोले बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम एक माला लो, अब तुम्हें नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ना है, ओम भीम श्रीम क्लीम एम अरम बड़े बाबा वाला भी नहीं मंत्र पढ़ना है, तुम्हें एक मंत्र मैं बता रहा हूं, तुम्हें वह करना है। बोले बताइए महाराज। बोले तुम एक मोती पकड़ना और ये भावना भाना कि हे भगवान बीमारी मुझे हुई है वह दुनिया के किसी भी जीव को ना हो, और एक मोती खिसका देना। बस ये भावना तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि कराएगी, बहुत बड़ी ताकत तुम्हारी मानसिकता में देगी, बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे शारीरिक बल को बढ़ाएगी। और उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, और वह अपने व्यक्तियों के सहारे से गाड़ी में बैठकर अपने निज मकान पर पहुंच गया। एक निश्चित कमरा साफ सुथरा कर दिया गया और वहां उनको बिठा दिया गया। जब उनकी इच्छा हो लेट जाते, जब इच्छा होती बैठ जाते, और माला उनके पास थी। बस वह एक ही जाप करते, हे भगवान जो बीमारी मुझे है वो दुनिया के किसी भी जीव को ना हो, किसी प्राणी को ना हो, और एक मोती खिसका देते। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्दी अब इनका अंत समय है। उन्होंने 24 घंटे का संकल्प किया कि 24 घंटे तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके मैं इस जाप का मंत्र का जाप करूंगा। और उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया। 24 घंटे हो गए, घर के लोगों ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने और दरवाजा बंद कर लिया। फिर 24 घंटे और उन्होंने यही जाप किया। दरवाजा खोला और कहा मुझे एक गिलास पानी दे दो। नलियां निकाल दी गई थी, मुझे एक गिलास पानी दे दो। और उन्होंने एक गिलास पानी लेकर पुनः संकल्प कर लिया कि 12 घंटे के लिए चारों प्रकारों का आहार का त्याग। 12 घंटे के बाद जब उन्होंने पुनः दरवाजा खोला, फिर उन्होंने एक गिलास दूध लिया और बहुत धीरे धीरे दूध पी लिया, फिर त्याग कर दिया। बताते उसके बाद वो कई वर्षों तक जीवित रहे और उनका कैंसर ठीक हो गया। भावना में बहुत बड़ी शक्ति होती है बंधुओं। भावना भवनाशिनी, जाकी रही भावना जैसी।
जिस प्रकार के परिणाम आपके होंगे बंधुओं, वो आपके सामने घटित होगा। इसलिए पूरा जैन दर्शन क्रिया के साथ साथ भावना पर भी डिपेंड करता है। क्रिया आपकी पूजा की चल रही है और भावना में अगर कुछ और है, जैसे रावण पूज्य शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर रावण जाप कर रहा था, ओम भीम श्रीम ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, जो भी जाप कर रहा था, मगर उसका इंटेंशन क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मैं कैसे मारूं। उनको मारने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था और इतनी एकाग्रता से कर रहा था बंधुओं, इतनी एकाग्रता से कि जब अष्टांगिका पर्व में रावण शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठकर जाप कर रहा था और 8 दिन के लिए युद्ध को विराम दे दिया था। अष्टांगिका पर्व में राम और रावण जी का युद्ध नहीं हुआ, उन्होंने विराम दे दिया। दोनों पक्षों की सेना शांति से विराजमान थी अपने अपने कैंपों में, मगर जैन दर्शन के अनुसार भामंडल आदि लंका पहुंचते हैं और जिनालय में जब पहुंचते हैं तो रावण शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर शांतिनाथ भगवान का जाप कर रहा था। भामंडल ने रावण की माला तोड़ दी, स्फटिक मणि की माला से वह जाप कर रहा था, उसे गिरा दिया, उसे घसीट दिया। उसके गले में जो गमछा था, तौलिया थी, उसे भांज करके रावण को मारा। उसके बाद भी रावण अपनी मानसिकता की एकाग्रता से विचलित नहीं हुआ बंधुओं, विचलित नहीं हुआ। इतना एकाग्रता से वह माला फेर रहा था, मगर इंटेंशन क्या था? माला तो फेर रहा था बहुत एकाग्रता से, इंटेंशन था राम को कैसे मारूं, इंटेंशन था कि बहुरूपणी विद्या मुझे कैसे सिद्ध हो। तो जैन दर्शन भावना जैसी होगी वैसा कार्य होगा। बहुत सारी बहू बेटियां आती हैं, महाराज जी अब हमें क्या पढ़ना है? तो मैं पूछता क्यों? महाराज जी अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं किस चीज का स्वाध्याय करूं, मैं कौन सी पूजा करूं, कब तक पूजा करूं? रोज बढ़िया अष्टद्रव्य से पूजन करो। महाराज जी 5 महीने के बाद भी करेंगे? हाँ, अरे जिस दिन तुम बच्चे को जन्म देने जा रही हो उस दिन तक तुम पूजा करके जाना, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक देख करके जाना, गंधोदक लगा करके जाना। महाराज हमारे समाज की कुछ माताएं कहती हैं कि तुम्हें 5 महीने के बाद पूजा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा वो यूजलेस डुकरिया को मेरे पास भेजो, यूजलेस को मेरे पास भेजो, मैं उसे परम पूज्य जिनसेन स्वामी के द्वारा रचित आदि पुराण के अंदर स्पष्ट उन्होंने लिखा कि जब तक जन्म नहीं देते, जब तक जिनेन्द्र भगवान की प्रतिदिन पूजन करो, प्रतिदिन पूजन करो। पता नहीं ये यूजलेसों के दिमाग में ये फितूरियां कहां से आ जाती हैं। ये लिखा है मूलाचार ग्रंथराज के अंदर। सुनो सुनो दादियों सुनो, मूलाचार में ये लिखा है कि 5 महीने के बाद आहार नहीं दे सकती है, आहार नहीं दे सकती है। बाकी पूजन करने का कोई भी ग्रंथ में निषेध नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं यूजलेसों की, या जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है उनका ऐसा सोच हो सकता है। 5 महीने के गर्भ के बाद आहार देने का निषेध इसलिए किया गया कि उसे उठने बैठने में कहीं तकलीफ ना हो, इधर उधर आने जाने में परेशानी ना हो, और थोड़ा सा पेट बढ़ने पर
शोभायमान नहीं होता, इसलिए अग्नि आदि के पास बैठने पर कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए निषेध किया गया। बाकी 9 महीने तक खूब धर्म ध्यान करो, जितनी जाप कर सको, पूजन कर सको, स्वाध्याय कर सको, चिंतन मनन कर सको, जो कर सको, धर्म की जितनी क्रियाएं करते बने उतनी करते चले जाओ। हर महीने की पूजन की बात कही, 1 महीने गर्भ के बाद पूजन करो, 2 महीने के बाद कौन सी पूजन करो, 3 महीने 4 महीने कौन सी करो, ये सब आदि पुराण के अंदर जिनसेन स्वामी ने लिखा। हम रूढ़ियों पर न चलें। जैन दर्शन रूढ़िवादी नहीं है बंधुओं, जैन दर्शन एक साइंस है, सुप्रीम साइंस है। जहां दुनिया का साइंस समाप्त हो जाता है वहां जैन दर्शन उत्पन्न होता है बंधु। जैन दर्शन एक उच्च कोटि का विज्ञान है, इसको समझने वाला चाहिए। इसलिए मेरी प्यारी बुजुर्ग माताओं से मेरा कहना है, जिस चीज का तुम्हें ज्ञान ना हो वह किसी बहू बेटी को उसको समझाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप ऐसे अंतराय कर्म का बंद करेंगे, उसकी पूजा बंद करा देंगे, उसको मंदिर आना बंद करा देंगे, तो उसको ऐसा, आपको ऐसे कर्मों का बंद होगा, जब कर्म उदय में आएगा तो आप 64 धार बहाएंगी, कोई आपको सहयोग देने वाला नहीं होगा। पुण्य की क्रियाएं जितनी कर सको उतनी करते चले जाना चाहिए। दोहले उठते हैं, दोहले भी पूरे होना चाहिए। सतियों को दोहले उठे, मैना सुंदरी को भी दोहला उठेगा, सीता को भी दोहला उठा, सभी को दोहले उठते हैं बंधुओं, जो पवित्र भावनाओं से गर्भ को धारण करते हैं, पूरा विधि विधान के साथ गर्भ को धारण करती हैं। गर्भ धारण करने का भी एक व्यवस्था है। 6 महीने पहले से आप अपने घर के वातावरण को इतना पवित्र कीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई राग द्वेष कसाय ना हो, रोना धोना ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, अभक्ष ना खाया जाया हो, सब व्यवस्थित होकर के रात्रि भोजन का त्याग हो, डिब्बा बंद चीजें, मांसाहार की चीजें जितनी वो आपके न खाई जाएं और न घर में आई जाएं और न घर में बनाई जाएं। ऐसा वातावरण बनाइए, क्योंकि आप जैसे एक मेहमान को, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तब आप अपना घर कितना साफ सुथरा करते हैं, पर्दे बदलते हैं, किस क्वालिटी का मेहमान आ रहा है, गमले सेट करते हैं, पर्दे बदलते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं, ढिग लगाते हैं, अगर ढिग वाला मकान है तो ढिग लगाते हैं, गोबर से लीपते हैं, अगर लीपने वाला है तो, टाइल्स वाला है तो पेप्सी कोला डाल करके उन टाइल्सों को साफ करते हैं, क्योंकि ये टायलेट क्लिनिक कहलाती है पेप्सी कोका कोला। इससे टायलेट की सीटें भी साफ हो जाती हैं पेप्सी कोको कोला से, मगर अज्ञानी जीव उन्हें पी जाते हैं तो इनके पेट भी 1 आध दिन साफ हो जाएगा, जैसे अमिताभ बच्चन का भी साफ हो गया था। बहुत मुश्किल से अमिताभ बच्चन को बचाया गया था, आप सबको मालूम है। तो ये सारा साफ करते हैं। जब आप हम घर को साफ करते हैं तब आपके घर में एक ऐसा मेहमान आ रहा है, स्वर्ग से भी आ सकता है, नरक से भी आ सकता है, त्रियंच की पर्याय से भी आ सकता है, मनुष्य की पर्याय से भी आ सकता है, पेड़ पौधों से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। उस मेहमान को बुलाने के लिए पूरे घर के लोगों का वातावरण, पूरे घर के लोगों को अपनी मानसिकता इतनी पवित्र और शुद्ध रखना होगी, क्योंकि आने वाला अतिथि किस समय में आ जाए कोई भरोसा नहीं। अतिथि की कोई तिथि नहीं होती बंधु। अतिथि कौन है? जिसकी कोई तिथि नहीं होती वो अतिथि कहलाता है। आज तक दुनिया का केवल एक जीवात्मा का पता चलता है कि वो जीव गर्भ में कब आया, जो होते हैं हमारे तीर्थंकर। क्योंकि माता गर्भ में आने के पहले जीव के 16 स्वप्न देखती है, और 16 स्वप्न देखने के बाद वह उनके मुख में हाथी या बैल प्रवेश करता है, तब पता चलता है कि मां के गर्भ में जीव आ गया।
मगर तुम्हारे गर्भ में जीव कब आ जाता है, दुनिया की कोई सोनोग्राफी भी नहीं बता सकती कि कितने बजकर कितने मिनट पर कौन सी तारीख को कौन से दिन में जीव आया है, नहीं बता सकती बंधुओं। एक कल्पना है उनकी, एक उनके मशीनरी की कि 2 दिन पहले आया, 1 दिन पहले आया, 1 हफ्ते बाद आया, ये सब उनका सोच है। प्रामाणिकता नहीं है, वह प्रामाणिकता नहीं है कि किस समय आया। इसलिए हमें 6 महीने पहले से ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ऐसी पवित्रता से घर में प्रतिदिन अभिषेक का गंधोदक आना चाहिए और उस बहू के लिए गंधोदक लगाना चाहिए, सासू के द्वारा लगे, पति के द्वारा लगे, और ऐसा वातावरण, इतना मांगलिक वातावरण हो, बंधन वारे लगाए जाएं घर को, और मानसिकता को इतना सजाया जाए कि परिणामों में इतनी निर्मलता और पवित्रता आ जाए कि जो भी तुमसे एक बार मिले तो कि अरे आपके परिणामों में बहुत अच्छी पवित्रता है, बहुत अच्छी निर्मलता है, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है और हम कल फिर आएंगे आपके यहाँ। ऐसा वातावरण बन जाए, ऐसा वातावरण भावना से बनता है। मैना सुंदरी की भावना है कि मैं अपने पति प्राणनाथ का कोण ठीक करके रहूंगी। दिन रात उसकी एक ही भावना चल रही है, एक ही विचारधारा चल रही है कि कैसे भी हो पति गृह में आने के बाद से ही मैना सुंदरी ने मन से, वचन से, काय से अपने पति देव की सेवा करने का भाव अपने अंदर सजो लिया और वह रात दिन तत्पर रहने लगी कि मैं अपने पति की सेवा मन से, वचन से, काय से, कृत कावित अनुमोदना से, समारंभ समारंभ आरंभ से करूंगी और तत्पर रहने लगी। उसे इस कार्य में तनिक भी गिलानी नहीं थी, घृणा नहीं थी। आप तो घर में ही अपनी दादी माँ या श्रीमान जी आदि उल्टी कर दें तो सच बताना, उस उल्टी को साफ करने में मुंह कैसे सुकोड़ते हो। सच बोल काला कौआ काट खाएगा, सच बोल। देखना उस समय के परिणाम आपके कैसे होते हैं। और मैना सुंदरी के चेहरे पर रंच मात भी घृणा का भाव नहीं है, गिलानी का भाव नहीं है। वह अपने हाथ से श्रीपाल के एक एक अंग उपांगों को बहते हुए खून, बहती हुई पीप, लटकता हुआ मांस का लोथड़ा साफ करती है, साफ करती है। उन्हें वस्त्र पहनाती है, उन्हें पट्टी बांधती हैं, उनके लिए उपटन लगाती हैं, स्नान कराती हैं, लेप चढ़ाती हैं, उनका बिछोना बिछाती हैं, शुद्ध एवं प्राकृतिक वायु का प्रबंध उनके लिए करती हैं, उनके लिए पत्य का भोजन कराती है। उसके बाद श्रीपाल की रोग निवृत्ति के लिए श्री जिनेंद्र भगवान के जिनालय में जाकर नित्य प्रतिदिन एक भावना भाती है मैना सुंदरी। और मैना सुंदरी नित्य कर्म यानी नित्य आवश्यक करने के बाद अपने कर्तव्य से निष्ठ होकर वह प्रतिदिन अतिथियों को भोजन कराकर अपने पति को भोजन कराती है। अतिथि कौन? त्यागी, व्रती, साधु, संत कोई भी अगर मिल जाए तो वह उन्हें आहार दान देकर फिर अपने पति को भोजन कराती थी। महाराज जी थक जाते हैं, हमसे नहीं होता, हम इसीलिए तो आहार देने नहीं आते महाराज जी, बहुत थक जाते हैं हम तो दिन भर काम में। और वो रात दिन पति की सेवा करती है, रात दिन। क्यों नहीं होगा श्रीपाल ठीक, क्यों नहीं उसकी बीमारी जाएगी? ऐसी पवित्र भावना से ओतप्रोत होकर वह भोजन पति को कराती। रात्रि में पति की सेवा के कारण वह बार बार रात्रि में जागरण भी किया करती। इस प्रकार वह सुकुमांगनी, जिसके सुकुमाल अंगों से विभूषित, वह अपने पति की सेवा
सुरक्षा में अत्यंत कठोर नियम का पालन करती, किसी भी प्रकार का वह ढील नहीं देती। अब चलो कोई बात नहीं, सुबह तो कर लिया था उनकी सेवा, अब मुझे नींद आ रही है बहुत जोरों से। तुम तो कई बार अपनी सासू माँ को दवाई नहीं दे पाती हो। बेचारी सासू माँ इंतज़ार करती कि बहू अभी दवाई लाएगी, और तुम दवाई, और सासू ने कह दिया बेटा तुमने दोपहर की दवाई नहीं दी, तो क्या करने लगे, चीर के चार कर लो हमें। तुम नहीं कह सकती, हमें एक आवाज लगा देती, देख नहीं रही सुबह से शाम तक हम बिल्कुल बैलों घाई जुते रहते, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आउत बिल्कुल। क्या बड़बड़ाते हैं हम उन बुजुर्ग माताओं को, कितने अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए, क्या क्या नहीं कह देते। मगर धन्य है मैना सुंदरी कि तू अपने पति की सेवा करने के लिए इतनी तत्पर है, इतनी तत्पर है कि कोई भी तेरा कार्य छूटता नहीं और सेवा में भी कोई कमी नहीं आती। मैना सुंदरी की सेवा की तत्परता को देखकर श्रीपाल आश्चर्य हो उठते हैं। कई बार एक दिन तो श्रीपाल इतने ज्यादा बेहाल हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम अत्यंत सुकुमार हो, शील गुण एवं रूप की खानी हो, तुम्हारे मुखमंडल के सौंदर्य को देखकर लज्जावश चंद्रमा भी छिप गया है, तुम्हारी कंठ ध्वनि कोकल की मधुर कूक से भी अधिक मधुर एवं कर्ण प्रिय है, कानों को अच्छी लगने वाली है, तुम्हारी ग्रीवा के उतार चढ़ाव को देखकर मोर भी लज्जित हो जाता है, तुम्हारा गला इतना सुंदर है कि मोर भी लज्जा को प्राप्त हो जाता है, तुम्हारे मनोरम एवं हृदय आकर्षण नेत्रों को देखकर भोली हिरनियां भी चकित हो जाती हैं, तुम्हारे गालों को देखकर अर्ध विकसित गुलाब के पुष्प की तरह इस प्रकार तुम्हारे शरीर के एक एक अव्यय दिव्य आकर्षण हैं, नाक ऐसी हैं जैसे तोते की चोंच के समान, इधर उधर आपका शरीर इतना पवित्र और सर्वांग सुंदर है देवी, फिर भी तुम इस घृणित व्यक्ति की सेवा कर रही हो, जिसके शरीर से खून बह रहा है, पीप बह रही है, तुम इतनी मनोहर हो, तुम्हारी चाल हंस के समान है, तुम्हारा स्पर्श रुई के देदीप्यमान कपास के समान है, जैसे रुई कोमल होती है ऐसा तुम्हारा शरीर कोमल है देवी। इसके विपरीत मैं एकदम कुरूप विद्रूप हूँ, घृणित कुष्ठ रोगी हूँ, पीड़ित हूँ, मेरे शरीर से हमेशा दुर्गंध निकलती है। इसलिए हे प्राण प्रिय, तुम मेरी एक बात मानो, जब तक मेरे इस प्रकार अशुभ कर्मों का उदय है तब तक तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम्हें इस गलित शरीर से रुधिर एवं पीप पहुंचते हुए देखकर मुझे अत्यंत मानसिक गिलानी होती है, तुम्हें अपनी सेवा करती हुई देखकर मुझे हार्दिक वेदना होती है, लज्जा और करुणा और भीषण गिलानी का अनुभव होता है देवी। इसलिए तुम मेरी सेवा से सदा दूर रहा करो। तुम्हारी जैसी सुंदरी स्त्री को मेरे जैसे घृणित रुग्ण पति प्राप्त हुआ, क्या यह खेद की बात नहीं है? क्या यह बड़े दुख की बात नहीं है? परंतु किया क्या जा सकता था। हाँ, यदि मेरे असाता कर्म के उदय रहने तक मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें यह क्लेश ना होगा और आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। यद्यपि श्रीपाल ने करुणाद होकर उसके हित की दृष्टि से इस बात को कहा था, सुकुमार हृदय में नुकीले बाण के समान चुभे, क्या उत्तम कुलीन स्त्रियां पति की निंदा एवं आत्म प्रशंसा सुनकर क्या सहन कर सकती हैं? मैना सुंदरी ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे देव, आपने यह क्या कहा? मुझे तो आपका एक एक शब्द प्रतिकार नहीं
प्रीतिकर नहीं लग रहा है, यानी मुझे आपका कहा हुआ एक एक शब्द आनंद नहीं दे रहा है, बल्कि वेदना से भर रहा है। आपने ऐसा कठोर आदेश देने का विचार क्यों किया पतिदेव? क्या मैंने आपके प्रति कोई भीषण अपराध किया है? सेवा में बिना जाने किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है? इस प्रकार अशुभ एवं तिरस्कार से भरे हुए वचन कहने का क्या कारण हो सकता है पतिदेव? प्राण वल्लभ, क्या आपको यह आशा है कि मैं स्वप्न में भी आपको छोड़कर जा सकती हूं? जिस प्रकार शरीर से छाया, चंद्र से चांदनी, सूर्य से तेज, अग्नि से ताप, शीतलता, चंद्रमा से शीतलता कभी दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार हे प्राणनाथ, कदापि मैं आपसे कभी दूर नहीं हो सकती। ऐसी सेवा करने वाली नारी आज बड़े बड़े साधु संतों के मुख से उसका नाम निकल रहा है, मैना सुंदरी का। विचार करें, गिलानी एक बहुत कथा एक स्मरण में आ गई। एक नई उम्र का एक साधु गली से भ्रमण कर रहा था। सर्वांग सुंदर एक नित्यांगना अपने महल की बालकनी पर खड़ी थी। जवान नित्यांगना उस युवा साधु को देखकर इशारा करती है। बहुत सुंदर कोठी थी उसकी, सोने के जड़े दरवाजे, सीढ़ियों में चांदी की सिल्लियां लगी हुई, बड़े बड़े हीरे मोती से जड़े हुए झूमर लटक रहे थे उसके नित्य करने के स्थान पर। बड़ा सुहावना महल था। और उस साधु को वह बुलाती है। साधु सोचता है भिक्षा के लिए बुलाया जा रहा होगा, और साधु उनकी कोठी के नीचे, उनके महल के नीचे आ जाते हैं। और वह नित्यांगना इशारा करती है ऊपर आओ। साधु कहते हैं नहीं मां, मैं ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि जहां अकेली नारी है वहां मैं ऊपर नहीं आ सकता। वह नित्यांगना अपने हाव भावों को प्रदर्शित करती हुई नीचे आती है और साधु को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं और कहती हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मगर साधु कहता है मां, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और साधु वहां से चला जाता है। नित्यांगना सोचती है इतना सर्वांग सुंदर, हष्टपुष्ट, गुणवान, जैसे तैसे एक युवा देखा था, वह नहीं आया। युवा चला गया। चिंता मग्न हो जाती है। उसी समय उसके आशिक आना शुरू हो जाते हैं और वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह उसके आशिक उसके पास आकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। धीरे धीरे उम्र ढलती गई और एक दिन वो आया कि वह नित्यांगना कोढ़ से ग्रसित हो गई। पूरा शरीर दुर्गंध से भरे, पूरा महल को सब उजाड़ कर दिया। जो लोग वहां आया करते थे सब हीरे मोती सोना चांदी आदि सब ले गए और उसे एक कचरा घर में फेंक करके चले गए। साधु निकलता है कि अरे ये वही नित्यांगना है जो कहती थी मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज इसको मेरी जरूरत है।
आज इसको मेरी जरूरत है। उस समय इसे मेरी जरूरत थी मगर मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, और आज इसकी जरूरत है मुझे। नित्यांगना का शरीर गल रहा था, कोढ़ से ग्रसित था। उस साधु ने उस नित्यांगना को कहा कि हे देवी, उस समय तुम्हें मेरी जरूरत थी, मगर वो कहती है कि अब तुम आए हो, अब मेरे पास क्या है? अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास, अब एक चलती फिरती लाश है। वो कहता है उस समय तुम्हें मेरी जरूरत थी, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। और वह अपने आश्रम से 4-5 साध्वियों को बुलाते हैं और उस नित्यांगना को अपने साथ ले जाते हैं और उस नित्यांगना की सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, उसके खून और पीप को पहुंचते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, उपटन करते हैं, जो भी इलाज होता है वो सारा का सारा इलाज वह करते हैं। और 1-2 साल के अंदर उस नित्यांगना का संपूर्ण शरीर कोढ़ से रहित हो जाता है। तब नित्यांगना को समझ में आता है कौन ने मुझे साथ दिया, जिसको मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसके लिए मैंने अपना चरित्र बेच दिया, अपना शरीर दे दिया। उन पापियों ने मुझे कचरा घर में फेंक दिया। धिक्कार है ऐसी वासना को, धिक्कार है ऐसे परिणामों को। अब उस साधु के चरण छू लिए, उन साध्वियों के चरण छू लिए और कहा कि मुझ पापिन को तुमने बचा लिया, मैं भी अब अपने जीवन का अंत साध्वी बनकर के व्यतीत करूंगी, साध्वी बनकर के जीवन का अंत व्यतीत करूंगी। साधु ने कहा सोच लो, सोच लो, क्योंकि अब तुम पुनः स्वस्थ हो गई हो, खान पान तुम्हारा पुनः चालू होगा, तुम हष्ट पुष्ट पुनः हो सकती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पुरानी यादें आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वासना से भर जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम इस धर्म के मार्ग से विपरीत चलने लगो और हमारे धर्म को भी बदनाम कर दो। क्योंकि बद से बदनाम बुरा होता है, बद से बदनाम बुरा होता है देवी। मगर उसने कहा कि नहीं, मैंने सारे दिन देखे हैं, अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, दुनिया का हर पहलू मैंने देखा है, मगर गृहस्थ जीवन के पहलू को भी मैंने देखा, वासना से भरे हुए जीवन को भी मैंने जिया। मगर अब मैं अपना जीवन साध्वी बनकर के व्यतीत करूंगी। ये अंतिम क्षण परमात्मा का स्मरण करते हुए इस देह का विसर्जन करूंगी और अपने पवित्र भावों से अपने इष्ट का स्मरण करूंगी। साधु ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, और समझने के बाद उसे एक साध्वी का रूप दिया। साध्वी का रूप देख करके उसे साधना में पारंगत करने का अभ्यास कराया और धीरे धीरे संलेखना पूर्वक उस नित्यांगना ने, उस बेश्या ने, उस गणनी ने, गणिका ने अपनी देह का विसर्जन कर दिया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। किसी भी पल कुछ हो सकता है बंधुओं। जन्म का समय कोई निश्चित नहीं होता, मौत का समय कोई निश्चित नहीं होता, ग्राहक का समय कोई निश्चित नहीं होता, और वैराग्य का क्षण कोई निश्चित नहीं होता बंधुओं।
कहां आदि ब्रह्मा ऋषभ देव चैत कृष्णा नवमी के दिन अपना हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे। 32,000 राजा मुकुटबद्ध राजाओं के सानिध्य में अपने परिवारजनों के साथ, नंदा सुनंदा के साथ, ब्राह्मणी सुंदरी के साथ, भरत आदि 99 और भाइयों के साथ, सारे अयोध्या वासियों के साथ चल रहा था जन्मदिन का उत्सव। चल रहे थे गीत और संगीत, चल रहा था नृत्य, मनाया जा रहा था जन्मोत्सव। तुम भी मनाते हो ना जन्मोत्सव? कैसे मनाते हो तुम? कैसे मनाते हो जन्मोत्सव मुझे बताओ। और हमारे आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भी अपना जन्मोत्सव मना रहे थे। तुम मनाते हो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जन्मोत्सव। तुम केक लाते हो, तुम केक में मोमबत्ती लगाते हो, काड़ियां लगाते हो, क्या क्या नहीं करते, अंडा डालते हो, कितना गंदा केक डालते हो। और सपोज करें कि कोई बच्चा 9 साल का है तो तुमने 10 मोमबत्तियां जलाई हैं और कहा जाता है बेटा 9 मोमबत्तियां बुझा दे। और वो बच्चा इधर उधर देखता है और दादा कहते हैं हाँ बेटा, 9 मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। सारा घर कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। मोमबत्तियां बुझ गई। मगर जैन दर्शन कहता है ये अज्ञानता के जीवों का जन्मदिन है। ये अजीब मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों का है, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि 9 मोमबत्तियां बुझाने का मतलब है कि तेरे 9 साल अंधकार में चले गए, विनाश में चले गए, और तुझे 1 साल और दिया जा रहा है और अगले बार वो 10वां दीपक भी बुझा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ जन्म के दीपक जलाकर बुझाए नहीं जाते, उनसे जिनैन भगवान की आरती उतारी जाती है, मांगलिक किया जाता है, पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, कराया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं, मंगलाष्टक पढ़ा जाता है, सारी पुण्य की क्रियाएं की जाती हैं। मगर अब तो और निकृष्टता से जन्मदिन मनाया जाता है, लात जूते मार करके जन्मदिन मनाया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति ने जन्मदिन मनाने के तरीके जो भारत को दिए कि कंबल में लपेट करके लाते मारना जन्मदिन के दिन, जिसका जन्मदिन है उसे लात जूते मारना, उसके ऊपर केक फेंकना, उसके मुंह में केक चिपकाना, कप का सड़ा हुआ केक जो दुकान में नहीं बिका है, असंख्यात इल्लियों का कलेवर जिस केक में बिलबिला रहा है, ऐसे कई केक खरीद करके उसके दोस्त एक दूसरे के मुंह में फेंक के मारते हैं, केक में सिर घुसेड़ देते हैं। केक रखा है और जब वह मोमबत्ती बुझाने के लिए झुकता है तो उसका मस्तक पकड़ करके इधर पकड़कर और उस केक में घुसेड़ देते हैं। कितने लोगों के मरण हो गए बंधुओं, आप अपने वीडियो उठा करके देखो। ये टूथपीक की जो काड़ियां होती हैं दांत साफ करने की, उस केक में लगी थी और एक बालिका का सिर पकड़ करके उस केक में घुसेड़ दिया, उसकी आंख के आर पार वह सुई काड़ी निकल गई और दबाए रहे उसकी नाक में केक घुस गया, वो मरण को प्राप्त हो गई। ये कोई बर्थडे बनाने का तरीका है? क्या तरीका है बंधु? आप देखें मोबाइल में कितने निंदनीय तरीके से जन्मदिन मनाया जाता है। शराब पी करके जन्मदिन मनाया जा रहा है, गाली गलौज करके जन्मदिन मनाया जा रहा है, लात जूते मार करके जन्मदिन मनाया जा रहा है, घसीट करके जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये कौन सी सभ्यता है बंधुओं?
ये भारतीय सभ्यता नहीं हो सकती, भारतीय संस्कृति नहीं हो सकती। ये विनाश के कारण है, ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण है। भारतीय संस्कृति एक पवित्र संस्कृति है, एक सम्यक ज्ञान से ओतप्रोत, ये ज्ञानियों की और विवेकियों की संस्कृति है। इसे संभाल करके रखें। मैं सारी युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा और बुजुर्ग माताओं से भी कहना चाहूंगा कि आप अगर जन्मदिन मनाते हैं तो अपने घरों में तैयारी करें और खूब जी भर के अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाएं और घर में खिलाएं पिलाएं, सब कुछ करें। मगर ये नंगा नाच होटलों में जाकर के, ढाबों में जाकर के, इस प्रकार के नंगे नाच जन्मदिन में ना करें बंधुओं। कितनी निर्दयता से हजारों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं, 10-10 हजार रुपए जन्मदिन में बर्बाद कर दिए जाते हैं। शराब पीकर, गाली गलौज कर कर, कपड़े फाड़कर, जूते चप्पल मारकर। तू पिटने के लिए पैदा हुआ था, जूते चप्पल खाने के लिए तेरा जन्म हुआ था, गाली खाने के तेरा जन्म हुआ था। विचार करें बंधुओं, हम अपने आप का जीवन ऐसा ना करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और जन्मदिन चल रहा है, चारों तरफ से स्वर्गीय नित्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा आनंद विभोर हो रहे हैं। एक एक नारी मंद मंद मुस्कान से ऋषभ देव को देख रही हैं, उनके गुणानुवाद कर रही हैं, उनकी महिमा गा रही हैं। और नित्यांगना नृत्य करते करते मरण को प्राप्त होती है और दूसरी नित्यांगना आ जाती है। उसी समय ऋषभ देव कहते हैं, ठहरो, बस करो, हो गया। जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपनी आवाज सजा लो, जब तक श्वास नहीं रुक पाए तुम अपना इतिहास बना लो। और ऋषभनाथ उठ जाते हैं, लोकांतिक देव आ जाते हैं और संसार की असारता का बखान उनके सामने करना शुरू कर देते हैं। जन्मदिन क्या है उसको समझें। हम भारतीय लोगों का कर्तव्य है कि जन्मदिन की महिमा को समझें, उसकी गरिमा को समझें और अपने जीवन को धन्य करें। तभी बंधु ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। नहीं तो जन्म हुआ है, निश्चित है कि मरना है। जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मगर मरना हमारे हाथ में है। हम कैसे मरना चाहते हैं, हम कैसे मर के जाना चाहते हैं? लेटे लेटे जाना चाहते हैं या बैठे बैठे जाना चाहते हैं? लेटे हम ना जाने अनादि काल से कितने बार गए होंगे। एक बार होश पूर्वक भावना बनाएं कि हे भगवान, ये तो जरूरी है कि मरना जरूर है, मगर अब लेटे लेटे नहीं जाऊंगा, अब बैठे बैठे मेरी बैकुंडी में जाऊंगा, अब अर्थी में नहीं जाऊंगा, अब जनाजा में नहीं जाऊंगा, गवारा में नहीं जाऊंगा, अब मैं बैकुंडी में जाऊंगा। और हाथ के ऊपर हाथ रखकर भगवान की मुद्रा बनाकर मैं अब मरण करके जाऊंगा। वही कर सकता है जो जन्मदिन पर शालीनता पूर्वक शांति विधान करता है, पंच परमेष्टि विधान करता है, समोसरण का विधान करता है, श्री भक्तांबर जी का विधान करता है, पूजा पाठ और अभिषेक करता है, भगवान का गुणानुवाद करता है, माता पिता दादा दादी के चरण छूता है, उनका मान सम्मान करता है, बहुमान करता है और गुणानुवाद करता है। ऐसा व्यक्ति भले जीवन में एलक छुल्लक मुनि ना बने, आविका छुल्लिका ना बने, मगर श्रावक शिरोमणि बनकर के तो मर ही सकता है और श्राविका शिरोमणि बनकर के तो मर ही सकता है। मरना ही है बंधुओं, तो कुछ इस तरीके से मरो कि जो भी तुम्हारा मरण देखे वह आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए। जन्मदिन मनाने का तरीका समझो। और मैना सुंदरी कहती है, प्राणनाथ क्या कौन सी त्रुटि हो गई है,
कौन सी कमी हो गई है मेरे द्वारा आपकी सेवा में, जो आप इस प्रकार के अशुभ एवं तिरस्कार युक्त वचन कहने का क्या कारण हो सकता है। पतिदेव प्राण वल्लभ, क्या आपको यह आशा है कि मैं स्वप्न में भी आपको छोड़ सकती हूँ? जिस प्रकार शरीर की छाया अभी जो मैंने बताया, यदि दिशा सूर्य पश्चिम से भी उदित हो जाए, पूर्व डूबने लगे, जल में अग्नि प्रज्वलित होने लगे, शीलवती सती स्त्रियां कभी पति की सेवा से विमुख नहीं होती। क्या कह रही है मैना सुंदरी कि हे प्रभु, स्वर्ग नीचे आ जाए, नरक ऊपर चला जाए, सूर्य ठंडा हो जाए, चंद्रमा गर्म हो जाए, पानी में आग लग जाए, ये सब संभव है, सब संभव है, मगर शीलवती नारी अपने पति की सेवा से कभी वंचित नहीं हो सकती। कितनी भी परेशानी उसके जीवन में आ जाए, मगर वह अपने शीलवती सती स्त्रियां अपने पति से कभी विमुख नहीं होती। इस बात का आप एकदम पत्थर की लकीर समझें, विश्वास रखें। इस संसार में स्त्रियों का सुख की प्राप्ति का मूल कारण पति की सेवा ही हुआ करता है, पुण्य का कारण हुआ करता है। पति को ही तिरस्कार पूर्वक छोड़ देती हैं तो फिर उनका आलंबन दूसरा भला कौन हो सकता है? डाल से चूका बंदर और वृक्ष से गिरा फल कौन क्या उस आधार पर मिला सकता है? क्या फल को पुनः जोड़ा जा सकता है? उन्हें तो पृथ्वी पर गिरना ही पड़ता है। स्त्रियों का भी पति के अतिरिक्त कोई दूसरा आधार आलंबन नहीं है। जो स्त्रियां पति से विमुख हो जाती हैं, विमुख हो जाती, उनकी सहायता करने वाला दूसरा कोई नहीं होता। पुराणों में, ग्रंथ राजों में सीता, सुलोचना, द्रौपदी इत्यादि अनेक अनेक सतियों की चर्चा, स्त्रियों की पवित्र कथा का वर्णन है। उन सतियों ने संपूर्ण सुखों को तिलांजलि देकर 14 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जंगलों में भ्रमण किया, जंगलों में भ्रमण किया। विचार करें, द्रौपदी ने पांडवों के साथ भ्रमण किया। कैसी थी सतियां? राजकुमारियां थी, चाहती तो मायके चले जाती। तुम कितने बार धमकी दे देती थी, अब भले नहीं देती होगी, मगर जब शादी के साल 6 महीने हुए होंगे और थोड़ा सा कोई मन मुटाव होता होगा, हमें तो छोड़ दो मायके, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, और हमें लेने भी नहीं आना, लेने भी नहीं आना। तुम्हारी मम्मी पता नहीं क्या क्या कहती रहती, हम इस सुनने के लिए नहीं आए। हम, हमारे घर में कोई कमी नहीं थी। पता नहीं तुम क्या क्या उलाहने दे देती हो, कितना मुंह चला देती हो, मगर सतियां वो होती हैं कि पति के साथ जीवन व्यतीत करने में ही आनंद मानती हैं। ऐसा परिणाम जनक नंदिनी सीता ने किया, द्रौपदी ने किया। हमारी जो 16 सतियां मुख्य रूप से कही गई, उन सभी ने अपने पति की सेवा करते हुए अपने जीवन का अंत किया। उन सतियों ने संपूर्ण सुखों को तिलांजलि देकर उन पर धूल झोंक दी, परंतु पति का साथ कदापि नहीं छोड़ा। वे सब बीहड़ जंगल पहाड़ों में रहीं, सिंह, व्याघ इत्यादि हिंसक पशुओं का सामना किया। अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उनका मोह छोड़कर ऐसी चली, कंकड़ पत्थरों को की ठोकरें खाती हुई अपने जीवन को आगे बढ़ाती चली गई। ऐसे अतुलनीय सुख के आगे ये सब क्लेश उन्हें नगण्य लगते थे, बहुत छोटे लगते थे कि पति की सेवा से बड़ा दुनिया में कोई कार्य नहीं है। बंधुओं, पति का संग वे मर जाने तक भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो मैं आपको क्यों छोड़ूं? यह सारी की सारी बातें
ये सब जब आप रोग शैया पर पड़े हुए हैं, इस दशा में मैं आपको छोड़कर एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती। आप अपनी निंदा क्यों करते हैं? मैं तो आप जैसे उत्तम पति को प्राप्त करके अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ। संसार में उन्हीं स्त्रियों का जीवन धन्य है एवं प्रशंसनीय है जिन्होंने पति को थोड़ी सी भी सेवा कर के अपने जीवन को पवित्र बना लिया। हे हृदय धन, हमारी दृष्टि में तो इस संपूर्ण संसार में आपके रूप के बल, बुद्धि, गुण, विद्या इत्यादि की तुलना में किसी भी अन्य पुरुष से कहीं कम नहीं है और कोई हो ही नहीं सकता। जब मैं आपको देखती हूं तब मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसी पवित्र भावनाओं को व्यक्त करने वाली मैना सुंदरी के मन पर रंच मात्र भी कोई खेद नहीं है। बंधुओं, ऐसा धर्म की शक्ति, पति की भक्ति उनके अंदर जो जागृत हुई, अगर नारी आज यह परिणाम अपने जीवन में करना शुरू कर दे तो कल भी मैंने कहा था उसका घर एक ना एक दिन स्वर्ग बन सकता है। वो स्वर्ग तुम्हें कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं, मगर इस कर्म भूमि में भी स्वर्ग तुम्हारे भावों से, तुम्हारे परिणामों से, तुम्हारी क्रियाओं से तुम्हारे घर में उतर सकता है। सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। और मैं तो कहता हूं नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो घर को नरक बना दे। क्योंकि घर में कौन रहता है ज्यादा? 16 घंटे 14 घंटे नारी रहती है, 8 घंटे 10 घंटे पुरुष घर में रहता है। तो ज्यादा ज्ञान किसे है? घर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ज्यादा किसकी है? नारी की। मगर नारी तो नरक बनाने में ज्यादा लगी हैं और स्वर्ग को घर से निकालने में बाहर खड़ी हैं। क्या दुर्दशा! हमारे घर की बात रोड पर आ गई, हमारे घर की बुराई सड़क पर आ गई, हमारे घर की लड़ाई सड़क पर आ गई। धिक्कार है बंधुओं उनको। अरे तुम्हारे घर की दो लोगों के बीच की लड़ाई, दो लोगों के बीच की बुराई तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए थी, मगर धिक्कार है उन लोगों को जो अपने घर की बुराई दो उस कमरे से बाहर परिवार में और परिवार से बाहर पड़ोसी और पड़ोसी से बाहर रोड पर आ जाती हैं। बंधु, ऐसे निकृष्ट जीवात्मा अपने जीवन का अंत दुर्गति की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। सावधान हो जाओ। अगर थोड़ा भी विवेक रखते हैं तो मरते मर जाएंगे, तो भी हम अपने घर की बात कभी बाहर नहीं करेंगे। बताते हैं शिवाजी का सावा कोई खजांची था, नाम कुछ और हो सकता है। उस खजांची को जब दुश्मन राजा ने पकड़ा और उसे इतना जलील किया, इतना मारा पीटा, उसके ऊपर चमड़ी उधेड़ दी, नमक मिर्ची के पानी का छिड़काव कर दिया और कहा बोल खजाना कहां है, बोल खजाना कहां है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। उसी प्रकार एक घर के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति, परिवार के प्रति समर्पित रहने वाली नारी मरते मर जाएगी, मगर अपने घर की कोई राज बाहर नहीं बताएगी। ऐसी नारियां सतियां कहलाती हैं बंधु। ऐसी नारियां विवेकशील कहलाती हैं, गुणवान कहलाती हैं, विवेकशील कहलाती हैं। और उसी प्रकार ये सारी उपाधियां पुरुष के लिए भी जाती हैं। अगर पुरुष भी अपने घर की बात को जितना छुपाते बने छुपाना चाहिए, जितना बचाते बने बचाना चाहिए। यही विवेक और यही गुण उसके जीवन में आना चाहिए। और ऐसी ही क्रियाएं हमें एक दिन नर से नारायण बनाने में कारण होंगी, पशु से परमेश्वर बनने में कारण होंगी, और नहीं तो इससे उल्टा होगा, जीवन का विनाश हो जाएगा। नर से नरक में कारण होंगी और परमात्मा से तुम परमात्मा तो बन नहीं पाओगे, आत्मा दुर्गति में चली जाएगी। विचार करना, समझने का प्रयास करना। मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य केवल
श्रीपाल की कथा सुनाना नहीं है, उस कथा के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी संस्कृति और संस्कार की बात बताना मेरा भाव है। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरिना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत गुरु सेवा निर्ग्रंथ, धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवार नमोकार।